नमस्कार, मैं अनिकेत आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए जानते हैं आज के देश विदेश की मुख्य खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त 2050 को अलास्का में मिलेंगे ताकि यूक्रेन संकट के समाधान और युद्ध विराम पर चर्चा की जा सके। अलास्का इसीलिए चुना गया क्योंकि यूनिवर्सल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) की वहां तक कोई कानूनी पहुंच नहीं है, जिससे पुतिन के लिए गिरफ्तार का जोखिम शून्य हो जाता है। ट्रंप ने संभावित शांति समझौते के तहत क्षेत्र विनिमय का विचार सुझाया, जिसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। यूरोपीय देशों ने भी जोर देकर कहा कि यूक्रेन की संप्रभुताओं को रक्षा करते हुए ही शांति वार्ता होनी चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी हाल में यूक्रेन का दूसरा विभाजन नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि इस बार दूसरे विभाजन की कोशिश को नाकाम करेंगे। जहां दूसरा होगा वहां तीसरा भी होगा, इसलिए हम अपनी स्थिति पर दृढ़ हैं। जेलेंस्की ने यह संदेश 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाले बैठक से पहले एक वीडियो संदेश के माध्यम से दिया, जिसमें शांति के बदले जमीन देने का सुझाव शामिल था। उनका यह भी कहना है कि शांति न तो देर से होनी चाहिए, न ही सिर्फ युद्ध विराम। इसके लिए एक न्यायपूर्ण अंत और मजबूत सुरक्षा ढांचा जरूरी है। बांग्लादेश चुनाव आयोग ने पुष्टि की है कि आम चुनाव अगले वर्ष फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में होंगे, जबकि चुनाव की ठोस तारीख 2 महीने पहले घोषित की जाएंगी। यह देश की 13वीं संसदीय चुनाव प्रक्रिया होगी और इसकी घोषणा 5 अगस्त को नमाज के महीने से पहले करने के संकल्प के साथ की गई थी। चुनाव को सुरक्षा व विश्वसनीय बनाने के लिए सरकार 40,000 बॉडी कैमरे की खरीद कर रही है, जिन्हें पुलिस कर्मियों को अक्टूबर तक उपलब्ध कराए जाने के लक्ष्य रखा गया है। हालांकि चुनाव आयोजन द्वारा कहा गया है कि लोगों का सिस्टम और प्रशासन पर विश्वास कम हो चुका है, जिसे बहाल करने के लिए आयोग पूरी मेहनत कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना को फ्री हैंड दिया गया था, जिससे उन्होंने युद्ध के ग्रे जोन में अपने फैसले बगैर किसी राजनीतिक दबाव लेने में सक्षम रहे। द्विवेदी ने इसे चेस का खेल बताया, जहां दुश्मन की चाल का अंदाजा न होने पाने के बावजूद भारत ने योजनाबद्ध रूप से चेकमेट की स्थिति पैदा कर दी। उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल को पहलगाम हमले के अगले ही दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेवाओं को इनाम व जुनाव का संदेश देते हुए स्पष्ट दिशा और कार्यवाही की स्वतंत्रता दी। इस रणनीतिक स्पष्टता और स्वतंत्रता ने ऑपरेशन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई, जिससे भारतीय सेना ने निर्णायक कदम उठाए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के वीएनआईटी में आयोजित प्रोफेसर वीजी भिड़े मेमोरियल व्याख्यान में कहा, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। उसका तात्पर्य था कि यदि हम विज्ञान, तकनीक और ज्ञान को अपनाएं तो हम किसी का सेवन नहीं करना पड़ेगा। गडकरी ने यह भी जोर देकर कहा कि सबसे बड़ी देशभक्ति है आयत घटना और निर्णायक बढ़ान। इससे भारतीय आत्मनिर्भर बनेगा और विश्व गुरु बन सकेगा। उन्होंने वैज्ञानिक संस्थाओं, आईआईटीज और एनआईटीज से आग्रह किया कि वे देश के स्थानीय जरूरतों के अनुरूप असुविधान करें, जैसे कि दिल्ली में कचरे से बनाए गए सड़क जैसे नवाचारों में देखे गए। यह टिप्पणियां उस दिन की गई थी जब अमेरिका ने भारत पर 50% व्यापार शुल्क लगा दिए। बलपूर्वक आत्मनिर्भरता ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। आज के देश विदेश की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।